in as well. After the statement by the AIMIM leader, the BJP is criticizing it. The BJP calls this statement a reflection of the anti-India mindset. The BJP has dared Asaduddin Owaisi-led party to first appoint a hijab-clad woman as their national president before really advocating for a hijab-clad chief minister or prime minister. Even the Shiv Sena UBT has gone for Shaukat Ali, saying nobody would listen to such an appeal. देखिए, सवाल मानसिकता का है। हमने बार बार कहा है कि ये जो भारत विरोधी मानसिकता है, इनके हर बात में आपको नजर आएगी। क्या इस पे कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी सरकार की ओर से? बिल्कुल, समय के साथ करना पड़ेगा। अगर इस तरह की मानसिकता लेकर और जानबूझकर देश के हित के खिलाफ कोई बात करेगा, पूरा देश चाहता है कि जो भारत की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में आ गई है, उसको कहीं न कहीं अब उस पर विचार करने की आवश्यकता है, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। पूरा देश ये चाह रहा है, जो चाहता है कि देश आगे बढ़े। लेकिन भारत विरोधी मानसिकता के लोग तो यही कहेंगे। विनोद बंसल ऑफ द VHP joins us on the broadcast. हमारे दो दर्जन, ये अपील दिया है AIMIM ने विनोद बंसल जी, और ये कहा है कि वो एक हिजाबी चीफ मिनिस्टर को देखना चाहेंगे यूपी में। देखिए, दो बातें हैं। ये स्पष्ट तौर पर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों की जो नारी विरोधी मानसिकता है उसको दर्शाता है। एक तरफ तो वो मानसिकता जो आज के 21वीं सदी की नारी को भी, जो आज फाइटर प्लेन चला रही है, उसको वो हिजाब और जो बुर्के के अंदर कैद रखना चाहती है। एक दूसरी वो मानसिकता जो महिलाओं को अपना निर्णय खुद न करके उनको एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना करके और अपनी जो मजहबी सोच के साथ में उसको जीते जी मारना चाहती है। मैं कहता हूं जो नंबर इन्होंने दिए हैं मुसलमान पार्टी के अध्यक्ष ने, वो नंबर तो मुझे लगता है किसी व्यक्ति का तो मानव का तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ जानवर जरूर हैं इस तरह के जो बच्चे इस तरह से पैदा करते हैं, जिनसे ये स्वयं गणा करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मानसिकता इनकी लेके कहाँ जा रही है इनको। आखिरकार एक पार्टी के एक जिम्मेदार नेता होने के बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे और महिलाओं को भोग्या और जिस तरह से खेती की वस्तु ये समझते हैं, इस मानसिकता से इनको निकलना पड़ेगा। अब ये मानसिकता ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। मुस्लिम महिलाएं इनको मारेंगी। जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, नारी के सम्मान के लिए, नारी के स्वाभिमान के लिए, नारी की शिक्षा के लिए, नारी के उत्थान के लिए इन्होंने आज तक कुछ बात कही हो तो बताइए। नहीं बोल सकते ये, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जिहादी जकड़न में अभी तक फंसे हुए हैं मुसलमान पार्टी। इनको समझना पड़ेगा। आखिरकार देखिए, भारत की डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है वो क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। आप देखिए कि भारत की ओवरऑल जनसंख्या पिछले 6 दशकों में 3 गुना बढ़ी, हिंदू भी 3 गुने बढ़े, लेकिन मुसलमान 5 गुने हो गए। वहीं अगर आप ओवरऑल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हो तो इन 6 दशकों में जहां मुसलमान 4.4% की जो हुई परसेंटेज में, तो वहीं हिंदुओं की जो ग्रोथ है वो 4.3% नेगेटिव हो गई। आप सोचिए, जो हिंदू पहली बार इस बार 2011 की जनगणना में 80% से नीचे आ गया। ऐसी स्थिति में, और जो TFR है लगातार गिरता जा रहा है, ऐसी स्थिति में इन बच्चे पैदा करना ये हिंदू के लिए शोभा देता है। क्योंकि सीमा सुरक्षा के लिए भी चाहिए हमें बच्चा उनकी रक्षा के लिए भी चाहिए, लोक कल्याण के लिए चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सुरक्षा के लिए कोई साधन ना हो हमारे पास। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमारे जो अच्छे काम हैं, जो राष्ट्र प्रेम की बात है, वो उसको भूल जाए। Alright, so seeing women as childbearing machines, that is the mindset of the AIMIM. That's what you're saying. Vinod Bansal ji, thank you for joining us on the broadcast.